वरे अद्भुत शृंगम दालिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गौर निताई हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सर्व विघ्नाशक नरसिंह भगवान की जय जय। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुंदर माता जी। हरे कृष्णा सारे भक्तों सारे वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। क्षमा करे प्रभु जी, थोड़ा सा लेट हो गई। कोई बात नहीं माता जी। अनीता माता जी, आप 10 नाम अपराध बोलिए। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। एक मिनट प्रभु जी, मैं बोल रही हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी रंजना आवाज आ माता रही जी, है? हरे कृष्णा बोलिए अनीता माता जी। जी प्रभु। 10 नाम अपराध। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन आगाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि से शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों बहुत को सुंदर। धन्यवाद आपको। धन्यवाद सुधा गुप्ता माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरे दंडवत हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम सभी भक्तों को। वृंदावन यात्रा 21 से 24 अक्टूबर है, आपको पता है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण महाप्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम करना माता जी। तो वृंदावन यात्रा 21 से 24 अक्टूबर और पर पर्सन 2200 रुपये है। तो अगर आप लोगों ने जाने के लिए मन बनाया है तो अपना
ट्रेन टिकट कटवा लें, रिजर्वेशन करवा लें, और उसके बाद ये जो 2200 रुपये का है उसको यूपीआई नंबर जो राधिका माता जी ने शेयर किया है उसके ऊपर आप जमा करने के बाद राधिका माता जी को सूचित करें। इसी प्रकार जगन्नाथ यात्रा 22 से 26 नवंबर है और इसमें 2500 रुपये इसके लिए गुरुजी ने निर्धारित किया है एक वक्त के लिए। तो वहाँ जाने के लिए जो भी भक्त इच्छुक हैं, सत्संग करना चाहते हैं, सभी भक्तों के साथ यात्रा करना चाहते हैं, कृपया आप अपना टिकट कटवा लें और उसके बाद राधिका माता जी को सूचित करें। इसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और एकोमोडेशन ये सारे इंक्लूडेड है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। अशोक चावला प्रभु जी, आप कुछ बताएंगे क्या, जो आपने एक मैसेज शेयर किया था, या गुरु जी के आने के बाद गुरु जी बताएंगे? प्रणाम से मतलब कृष्ण मोहन जी, प्रभु जी वो गुरु जी ही बताएंगे, क्योंकि उनकी सेवा लगी है मंदिर में, सुबह मंगल आरती की और दूसरी की सेवा लगी है, तो उसमें कुछ टाइम की कमी होगी, तो शायद क्लास थोड़ी सी कोई कम हो या गुरु जी बीच में आए, तो पत्र चलते रहेंगे। गुरु जी की आज्ञा से ही ये मैसेज आ गया है, गुरु जी को बात हो। और दूसरी बात कृष्ण मोहन प्रभु जी, मेरी गलती क्षमा करना, जो मेरे को पता है वृंदावन यात्रा में सिर्फ ब्रेकफास्ट और लंच बीच में शामिल है 2200 रुपये में, डिनर नहीं शायद, मेरे को जहां तक मेरे को पता है। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, तो ये एक बार क्लैरिफाई कर लेंगे, गुरु जी आते हैं तो ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद अशोक प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण से भक्तों को वैष्णव को धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत सभी प्रणाम। हरे कृष्णा जी, सभी हरे भक्तों कृष्णा को माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जी के सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी, ये जो हैंड किया है सभी ने गुरु जी के बारे में बोलने के लिए ना, गुरु पूर्णिमा वाला। गुरु जी शायद शायद इसलिए ही लोग किए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं तो गुरु जी के आने के बाद ही निवेदन करूंगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु, अशोक चावला प्रभु जी, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विशाल। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा, कृष्ण मोहन प्रभु, अशोक चावला प्रभु जी, सभी माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम मेरा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। क्षमा करें प्रभु जी, आप लोग दंडवत प्रणाम लेट किया क्योंकि जॉब पर था, वर्कआउट था। नहीं प्रभु जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने ज्वाइन किया, परिणाम हो गया। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी।
हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम गुरु जी। दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे गुरु जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गौरी शिष्यानो दंडवत में प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु सभी जी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु हरे जी। हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्ण जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हरे दंडवत। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे सभी को कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी हरे हरे कृष्णा कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्णा। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे ओके कृष्णा वैष्णव को दंडवत प्रणाम। जी, हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्णा जी प्रभु दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण भक्तों को सबको दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओके ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओके, तो जी कृष्ण मोहन प्रभु कुछ बोलना है, अनाउंसमेंट कुछ है? हाँ गुरु जी आपके आने के पहले मैंने कर दिया था जो यात्रा के विषय में। तो एक डाउट था, आप अपने में उसको इंक्लूड कर लीजिएगा कि जो वृंदावन यात्रा में क्या लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों फ्री है या केवल लंच और एक्चुअली ब्रेकफास्ट? वहाँ पर ब्रेकफास्ट का टाइमिंग होता है 9 बजे होता है और लंच का टाइम 3 बजे होता है। तो 3 बजे हमको लंच लेना होता है। तो डिनर के समय हमारा ऐसा अनुभव था जब हम वहाँ पर रहे थे, तो 3 बजे देव प्रभु आपका तो हाँ, तो जी, तो वहाँ पर शाम को हम खिचड़ी ले सकते हैं, लेकिन वो अपने अपने या हम दूध पी ले सकते हैं या जो भी आपकी इच्छा है वो उसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर किसी को डिनर भी चाहिए 3 बजे भी खाने के बाद, तो हम कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लान ऐसे ही था कि सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच 3 बजे, तो वहाँ पर वही फ्री है। और रहने का तो हम लिए हैं, और डिनर की व्यवस्था और हम जो हमारा गोवर्धन पे जाने का है वह ट्रैवलिंग का कॉस्ट उसी में इंक्लूड है, आने जाना, ठीक है जी। धन्यवाद गुरु जी। ओके, तो जिन भक्तों का बाकी है वो हम कवर करते हैं आज। तो आज हमारा तीसरा दिन है। तो पहले दिन दूसरे दिन काफी भक्तों ने अपना अपना अनुभव बताए। बहुत सुंदर लगा, क्योंकि हमेशा मैं ही बोलता हूँ, तो मुझे भी आप लोगों से सुनने का अवसर मिला कि गुरु तत्व के बारे में किस तरीके से व्यक्ति
अपने आप में परिवर्तन कर पाता है। ये सुनकर अच्छा लगा जी। तो बचे हुए जितने भी भक्त हैं, आज आखिरी दिन है हमारा इसका, ये इसका जो जो कृतज्ञता अर्पण करते हैं, तो आज इसका मुझे लगता है कि आज होना चाहिए, है ना कृष्ण मोहन प्रभु? जी ज्यादा आज लोग हो नहीं जाना बचे हैं चाहिए। जी। जी। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो आप शुरुआत तो कीजिए। जो भक्त गुरु जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, यानी अभी तक नहीं किए हैं, तो कृपया अपना हैंड रेज कर लें। वैसे मैं कल वाला लिख के रखा हूँ, तो मेरे पास तो लिस्ट है, कल वाली भी लिस्ट है, तो कृपया अपना हैंड रेज कर लें। तो मंजू माता जी आप शुरुआत कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, संगत के चरणों में प्रणाम। गुरु जी, ये जो आपने क्लासेस स्टार्ट की हैं, इन क्लासेस से जो है, जो घर में रहने वाली जो हम जैसी महिलाएं थी, जो ना रोज रोज जा सकती थी मंदिर, और मतलब जो इस तरह के ज्ञान से सदा ही वंचित रही हैं और रहती आगे भी रहती हैं, लेकिन जो ये ऑनलाइन आपने स्टार्ट किया है, इससे जो है हम लोगों को भी एक मौका आप लोगों ने दिया कि हम भी इस ज्ञान से परिचय हमें मिल सके, हम भी इस चीज को समझ सकें कि ये जो भक्ति का मार्ग है ये क्या है। हमें जो मार्गदर्शन आपने दिया है, हम ऐसे ही रह जाते, हम इसी तरह से पशु जीवन जीते रहते, खाते पीते सो जाते, और हमें पता ही नहीं लगता कि कभी जो है कि प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा, इतनी मेहनत करके इतना बड़ा ये संस्थान खड़ा किया है। हमें कभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि चैतन्य महाप्रभु ने कैसे भक्ति करना सिखाया है, और ये आपने इतना सीरियसली लिया। जनरली लोग ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली नहीं लेते। मेरे घर के पास में ही टेम्पल है, बट मैं वहां भी इतना डेडिकेशन नहीं देखती हूँ जितना मैं डेडिकेशन आप में देखती हूँ। आप जो है सुबह से लेकर के शाम तक आप हमारे लिए हमारे साथ लगे रहते हैं कि किसी तरह से हमारा उत्थान हो जाए। इस जो है क्लास का सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट हुआ है कि जो महिलाएं जो डिप्रेशन से जूझ रही थी, स्ट्रेस से जूझ रही थी, वो इससे बाहर आई, जिनमें से एक मैं भी हूँ। और आपको सुनते सुनते आपकी वजह से हमारी 16 माला हो जाती हैं, हम नियम फॉलो कर पा रहे हैं आपकी वजह से, तो हम इस चीज से बाहर आए। और इसके लिए तो मतलब अगर साल भर बैठ के भी हम सब लोग इसके लिए आपकी प्रशंसा करें तो वो भी कम है इस चीज के लिए, क्योंकि किसी की जिंदगी में एक बैलेंस लेकर आना, एक जो है एक सुधार लेकर के आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कितनी ही भौतिक क्लासेस होती हैं, मेडिटेशन वाली क्लासेस भी होती हैं, बट इतना लाभ नहीं दिखाई देता है जितनी जल्दी जो लाभ है वो हमें जपा करने से और आपके क्लासेस लेने से हमें दिखाई दिया है। आपका से जो सीखने वाली बात जो मुझे लगती है कि आप किसी भी स्थिति में हो, जो आप सिखाते हो हमें कि हमें रूटीन को एक बनाना चाहिए और रूटीन को ही फॉलो करना चाहिए, और हम आपसे ये चीज सीखते हैं। हम कभी भी अपने जीवन में अपने रूटीन के साथ फिक्स होकर नहीं चल पाए, लेकिन जब आपके साथ आए तो हमने अपने जीवन में वो सुधार देखा कि हम भी जो है कर पा रहे हैं, चाहे हम थोड़ा कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा से हम कर पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे याद है कि जब आप बद्रीनाथ यात्रा पर गए थे, तो आपका जो भाव था उस समय आपके भीतर यही नहीं था। जनरली जो हम अपनी पर्सनल आध्यात्मिक यात्रा पर जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम ही वहां पर जो है अपने लिए जा रहे हैं, लेकिन जब आप गए तो ऐसा लग रहा था आप अपने लिए नहीं, आप हमारे लिए गए हैं। आपने हमें हर चीज के दर्शन कराए, सारा मतलब ऐसा था आपके भीतर का भाव कि इसका लाभ मुझे ही ना मिले, सारे सत्संग के लोगों को इसका लाभ मिले। आपकी सदा आभारी थी, हूं और रहूंगी। गुरुजी बस अपनी छत्र छाया हम पे बनाए रखिएगा, और मतलब हम जैसे लोग, हमारे भीतर उतनी भाव श्रद्धा और शक्ति नहीं है कि आपके बिना हम जो है अपनी भक्ति को कंटिन्यू रख सकें। आपके चरणों में इतनी प्रार्थना है कि आप हमारी उंगली बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे आपके बिना। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरि बोल माता जी। सही बोले।
हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, सुंदर माता जी बहुत बहुत सुंदर सुंदर से माता जी। बहुत अच्छा हरि बोला। हरि बोल माता जी बहुत अच्छा। बहुत बहुत माता धन्यवाद जी ने मैडम। हम सबकी दिल की बात हरि बोली। बोल माता जी। दंडवत प्रणाम। सभी के दिल की बात बोलते माता माता जी को ने। दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता बहुत जी, सुंदर हरे पवार माता माता कृष्ण। जी, पवार माता जी आप बोलिए। वर्षा पवार माता जी आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं सुन रहे हैं हम लोग। वर्षा पवार माता जी आपका टर्न है। वो बोल रही है, वो उनका माइक चालू है लेकिन आवाज नहीं आ रहा म्यूट है माता जी, म्यूट है आप। है, म्यूट नहीं है। ठीक है, उनका आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही क्या? जी, अभी आ रही। जी 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 आ रही है, बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु माता को भी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी, आप अपना घर गृहस्थी संभाल के प्रवचन देते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबको सम्मान देते और डांटते भी है। गुरुजी, आप तीनों टाइम निकाल के प्रवचन देते, तबीयत ठीक न रहते हुए भी प्रवचन देते। गुरुजी, हम जैसे और भक्तों को श्री कृष्ण भक्ति में लाने का है, इसलिए गुरुजी उदंडा अभिषेक के लिए शुभ इच्छा। आपका कार्य अखंड चालू रहना चाहिए। हरे कृष्णा। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद वर्षा माता जी। काजल हाँ। शर्मा माता जी, काजल शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण में प्रणाम, सिखो भाई चरण से गुरुदेव के चरण में प्रणाम। गुरुजी, मैंने तो सब कुछ छोड़ के गोविंदा के पास तो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना परेशान थी, और उस वक्त कोई साथ में नहीं था। तो उस वक्त आप मेरे जीवन में आए, तो आपका फोन आया और फिर मैं आपसे जुड़ गई। पहले तो मैंने चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन सब छोड़ दिया था। लाइफ में बहुत कुछ ऐसे जरूरत वाला चीज है, मैंने सब कुछ त्याग किया, सब छोड़ दिया। मैंने अभी लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना और भगवान का भक्ति चाहिए। और गोपाल जी के पास मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। लॉकडाउन के पास मेरे पास कोई नहीं था, मेरा पति भी नहीं, माँ बाप नहीं, कोई नहीं था। बेटा भी उस वक्त बोर्डिंग में था और मैं एकदम बहुत अकेली थी। और फिर बेटा बीमार होकर घर पे आया बोर्डिंग से, और मैं बहुत गोपाल जी के पास रोती थी, बहुत रोती थी। उस वक्त गुरु जी का फोन आया और गुरु जी से मुझे बहुत सारा मिला है। और मैं क्या बोलूं, गुरु क्या होता है? गुरु जी से सब माता पिता सबका प्यार मिला है। गुरु माता से जब मिला था मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैं क्या, जब भी गुरु जी से 2 बार मुलाकात हुआ, ऐसा लगता है गुरु जी के पीछे पीछे चले जाओ और घर में कभी दोबारा लौट के नहीं जाओ। तो ऐसे लगता था गुरु जी को मिलती हूँ तो गुरु जी को छोड़ के घर पे आने को मन नहीं करता। हरे कृष्णा। गुरु जी कुछ भूल हो जाए तो क्षमा करना। सभी भक्त चलो प्रणाम, चलो प्रणाम। धन्यवाद काजल माता जी। मीनाक्षी रावत माता जी नेक्स्ट, हरे कृष्णा। मीनाक्षी रावत माता जी, हरे कृष्णा। रेखा पायल माता जी। गुरु के चरणों में सत सत नमन है, भावना से हमारा उनको अभिनंदन है। दुनिया के प्रकाश पुंज का करते हम गुणगान है, सारी दुनिया की ओर से उनको बारंबार वंदन वंदन है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आए और मुझे अच्छे सन्मार्ग पर ले जा रहे, आध्यात्मिक जगत में ले जा रहे।
इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ में मैं अपनी दीदी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, सुषमा नेगी माता जी का, कि जिनके माध्यम से मैं आपको मिली हूँ। मैं क्या बताऊं कि मेरी आध्यात्मिक जो यात्रा है कैसे स्टार्ट हुई। इससे पहले गुरुजी से मिलने से पहले मैं मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन तो मेरे पास रहती थी। मैं 3:30 बजे उठ करके मेडिटेशन करती थी। संजय मलिक का एक जी है, वो ऑनलाइन मेडिटेशन करते हैं 3:30 से 4:30 बजे तक। तो मैं उनका मेडिटेशन करती थी, उठती थी, सब चीज होता था। तो और लेकिन मुझे ये था कि ये गुरुजी होने चाहिए जीवन में, तो गुरु कैसे बनाए, कहाँ। तो हम दोनों बहनें डिस्कस करती थी। फिर बाद में दीदी को तो गुरुजी मिल गए थे, लेकिन मैं कहती थी मुझे कहाँ गुरुजी मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। गुरुजी बहुत देखे, माँ के मम्मी के भी थे, भाभी के भी थे, लेकिन कोई समझ में नहीं आते थे। कहती थी कि नहीं, जो मुझे बहुत मन लगेगा कि हाँ ये गुरुजी के उसमें है, क्योंकि आजकल जो गुरु होते हैं कई पाखंड भी होते हैं। तो मतलब समझ में नहीं आता था कि इतने सारे गुरुजी हैं, किसको चूज करूं। एक वो मिलता नहीं था कि रास्ता कहाँ जाऊं। तो तभी अचानक से उन्होंने, संजीव मलिक जी ने कहा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और वहां पे आप जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि हमें आप गुरु दे दीजिए। तो मैं भी रोज सुबह मॉर्निंग में उठती थी 3 बजे, 3:30 बजे, और प्रेयर करती थी भगवान से कि मुझे भी कोई गुरु मिले। कुछ टाइम बाद ऐसे ही गुरुजी ऋषिकेश यात्रा में आए। मैं भी, दीदी ने कहा कि ऋषिकेश उसमें गुरुजी आ रहे हैं, तुम्हें भी जाना है। मैं भी चली गई। अब जब देखा तो वहां पे काफी भक्त थे, गुरुजी भी आए थे। तो अपनी सेवा जो मतलब मेरे मन में नहीं था कि यहाँ से मैं जुड़ूंगी या इस आध्यात्मिक जीवन में मैं आऊंगी, मेरा कुछ ऐसा मोटिव नहीं था। अपना एक कर्म जो हमारा था कि हमें अपना काम पूरा करना है। आए तो जब भक्तों को देखा, सबसे पहले मैं वहां भक्तों से इम्प्रेस हुई। सुधा माता जी हैं, मीनाक्षी माता जी हैं, विनोद बिहारी प्रभु जी हैं, ये प्रवीण प्रभु जी हैं, प्रियंका माता जी हैं, सबसे मिली मैं। तो मुझे सबसे पहले इम्प्रेस भक्तों ने किया। कि मैं कहती थी कि आज की डेट में ऐसे कोई भक्त हो सकते हैं जो हमें मतलब इतने सीधे सिंपल और सब कुछ करने को तैयार है कि हम भी सेवा करेंगे, हम भी सेवा करेंगे। तो मैंने दीदी से बोला, मैंने कहा यहाँ तो भक्त बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा यहाँ कि हाँ। फिर जब ऋषिकेश यात्रा का चौथा दिन था, सब लोगों ने मंगला आरती के बाद बैठे थे, तो मैं भी बैठ गई। तो गुरुजी ने दीदी को कह दिया कि आप इनको माला दे दीजिए। अब मैंने माला तो ले ली, लेकिन मेरा ये था कि माला ले ली, अब उसको करूं कैसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। 16 माला करनी, कैसे करना है, मुझे बहुत असमंजस में थी। माला ले ली, घर आ गई। अपने घर आके कंफ्यूज में रही कि क्या करूं भगवान, कैसे करूं, क्या करूं। मतलब वहां यात्रा के बाद मतलब 29 तारीख तक मई के मैं बहुत कंफ्यूज रही। कभी करती, कभी नहीं करती, कैसे जो मैं जिनको मैं पहले मानती थी उनको छोड़ दूं, कैसे देवी देवताओं को, मतलब मन में 10 प्रश्न आते थे। एट लास्ट में जब थक गई, मन माइंड बहुत थक गया, गुरुजी के पास फिर कॉल किया, गुरुजी आप मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए, मैं क्या करूं, मेरे माइंड में तो बहुत उठक पटक हो रही है, क्या करूं। तो गुरुजी ने मुझे ये कहा कि आप इस उठक पटक में कीजिए, कोई बात नहीं, जब तक होता है। तो मैं भी, और गुरुजी ने भी कहा कि जब मैंने आपको वहां देखा तो मैंने कृष्ण से प्रेयर की थी कि इन्हें भक्ति मार्ग दे दीजिए। बस जहाँ पे गुरुजी ने ये कहा, मेरे लिए वही सब कुछ था। कि मुझे जब एक गुरुजी मुझे मेरे लिए प्रेयर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यही मेरे असली गुरु हैं, जिन्हें भगवान ने मेरे लिए भेजा है। ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। ये मैंने चूज नहीं किया, ये भगवान ने मेरे लिए चूज किया है कि मेरे गुरु के रूप में इन्हें मेरे पास भेजा है। बस वो दिन था और आज का दिन था। मैं बिल्कुल कंटिन्यूअस जुड़ती गई, मुझे नहीं पता मैं कैसे जुड़ी। और अभी भी मैं सब, आज की मैं ये सोचती थी कि मैं जॉब करती हूँ, कैसे करूंगी जॉब भी और भक्ति भी। लेकिन मैं अभी स्कूल से आई और अभी यहाँ बैठी हूँ, तो मेरे सारे काम हो रहे हैं। मतलब मैं जो जो करती थी वो मेरे हो रहे हैं। 16 माला मेरे 15 दिन में ही 16 माला होगी, मुझे नहीं पता चला कैसे मेरी पूरी हो गई। ये सब गुरुजी की कृपा है और आपकी कृपा है। अब आपने हाथ पकड़ा तो इसको हमें हमेशा इसको छोड़ना मत, और हमें बहुत सागर से पार कराना। बस यही मेरी वो है, आपसे विनती है। और जिस पथ में आप ले जा रहे हैं बहुत अच्छा है, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद। माता जी। देखा माता जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सुनीता दुबे माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु माता के चरणों में भी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
सभी हरे माता कृष्ण। जी ने हरे तो भक्तों को दर्शन, हरे कृष्ण। अच्छे से बोला है, हरे कुछ कृष्ण बोलने गुरुजी की बात दर्शन। नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि मेरे लाइफ में गुरु जी आए और सारे भक्त आए, तब से मतलब मुझे बहुत बदलाव आया मुझ में। वरना मैं तो बहुत ही पापी हूँ और बहुत आज भी हूँ, पहले भी थी, लेकिन पहले से आधा हो गया है। ये मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, क्योंकि जब मैं कुछ गलत करती हूँ तो गुरु जी को पता चल जाता है, तो मुझे डांट जरूर पड़ती है गुरु जी का, तो उस वक्त मैं एक स्टेप और बदल जाती हूँ। तो इस वजह से मेरे लाइफ में गुरु जी का आना बहुत ही मतलब बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है। और गुरु जी के साथ में मेरे सारे भक्त हैं जो मुझे मार्गदर्शन करते हैं। भक्तों को देख के, उनकी बातें सुन के मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। जो मैं पूछना चाहती हूँ गुरु जी से, कोई ना कोई भक्त माता जी प्रभु जी पूछ लेते हैं, तो मुझे जवाब मिल जाता है। और मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि बहुत सभी ने बोल दिया है, तो उनके आगे तो मैं जीरो हूँ। बाकी यही कहूंगी कि मेरी जब तक सांसें हैं, मैं इस सत्संग से जुड़ी रहूं, गुरु जी से जुड़ी रहूं आखिरी दम तक। मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी हरे धन्यवाद कृष्ण। सुनीता जी माता जी। प्रीति पांडे माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा आध्यात्मिक सफर मेरे पापा के द्वारा शुरू हुआ गुरु जी। मैं बचपन से ही अपने पापा के साथ रहती थी और मेरे पापा 4 बजे उठ के अपना माला और रामायण किया करते थे। तो उनका जो लाइफ स्टाइल था वो मेरे पर प्रभाव पड़ते गया। लेकिन शादी होने के बाद यहाँ का कल्चर कुछ अलग था। यहाँ पर नहाने के बाद मैंने भोग नहीं लगाने का सिस्टम था और खाना उन्हें नाश्ता वास्ता करने के बाद ये लोग नहाते थे। और मेरा हैबिट था शादी के बाद कि मैं नहाए बिना किचन में नहीं जाती थी, बिना भोग लगाए खाती नहीं थी, तो मुझे कष्ट होने लगा। फिर मेरे पति बहुत समर्थन करते थे। वो बोले कि तुम्हें जैसे इच्छा हो तुम रहो, तुम नहा के ही जाओ किचन में भोग लगाओ। फिर मैं ऐसे करने लगी, लेकिन बहुत मैंने ज्वाइंट फैमिली है तो बहुत विरोध होने लगा। अचानक 2015 में मेरे जब पापा एक्सपायर किए, तब थोड़ा मैं मेंटली डिप्रेशन में चली गई। फिर मेरे पति मुझे मायापुर ले गए। मायापुर में एक इस्कॉन के ही गुरुजी मिले, गोपाल प्रभु। तो पापा के एक्सपायर करने के बाद मैं चिड़चिड़ा और बहुत ज्यादा क्रोध करने लगी थी। लेकिन गोपाल प्रभु बहुत कम एज के गुरुजी, मात्र 19-20 साल के लगभग थे, लेकिन वो इतना अच्छा से हैंडल करते थे। बहुत मैंने भक्त लोग उनको कुछ बोल देता था, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देते थे। गोपाल प्रभु का मेरे जीवन में इतना प्रभाव पड़ा कि मेरा गुस्सा शांत होने लगा। अभी मैं गुस्सा ये 2-3 मैंने अपने लाइफ में चेंज महसूस ही कर रही थी। तब तक मेरा एक बहनोई था, बहुत कम एज में, कोविड समय में वो एक्सपायर कर गया। फिर उसके एक्सपायर करने के बाद फिर मैं डिप्रेशन में जाने लगी। फिर गुरु जी का नंबर मिला इसे कृष्णा चैनल से। फिर मैं गुरु जी के कांटेक्ट में आई। गुरु जी गीता और समझाने लगे। उसके बाद से मैं डिप्रेशन से बाहर आने लगी। हम अभी पति का दोनों का खाना भी अलग होता है, एक प्याज वाला, एक बिना प्याज वाला। तो हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, मेरे पति खाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने रोक नहीं किया। तुमको जैसे रहना है रहो। मेरे पति भी माला करते हैं, बेटी है एक ठो, वो भी करती हैं, और मैं तो शुरू से ही करती हूँ। अभी गुरुजी मेरा होल फैमिली, मैंने ज्वाइंट फैमिली होने के बावजूद मेरे सभी फैमिली में सब इस्कॉन मेंबर हो चुके हैं। देवर भी इस्कॉन मायापुर इस्कॉन टेम्पल में ही काम करता है अकाउंट का। तो भक्ति में ऐसे में आई और गुरुजी की हम लोग पे बहुत कृपा है, जो हम लोग को डिप्रेशन से भी बाहर लाए। और गीता पढ़ने के बावजूद भी इतना विस्तार से हम लोग गीता समझ नहीं पाते थे गुरुजी।
आपकी कृपा से आज हम लोग गीता समझ पाते हैं। एक मैं पेशे से टीचर हूँ, मैं कभी कभी तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी ले लेती हूँ, पर गुरुजी तो आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है और भक्तों को अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। यही कहना चाहती हूँ गुरुजी, आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। अनुराधा प्रसाद माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्ण। अनुराधा प्रकाश माता जी। हरे कृष्ण। गोपाल दास प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही प्रणाम। जो हम लोग जो आए हैं मतलब यहाँ पर लोग गुरु जी की सबसे विशेष बात है कि मतलब हर वक्त को मतलब वो एक साथ लेके चलते हो। हर वक्त मतलब हर वक्त के पीछे रहते हैं तो कभी मतलब बहुत लोग को डांट देते हैं, तो कभी बहुत लोग की तारीफ कर देते हैं, मतलब दोनों मतलब बैलेंस बराबर बनाए रखते हैं। और क्लास मतलब जिस तरह से मतलब वो बोलते हैं, तीनों शस्त्र में हमेशा रहते हैं, किधर भी जाए मतलब कसर से छूटता नहीं है। कुछ उनका कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, तो हम क्या बोलते हैं वहाँ से मतलब सीधा मतलब लीव कर देते हैं, बोलते हैं हमारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है, पर गुरु जी बोलते हैं आरती करूँ, मैं बीच में आते आते रहूंगा। गुरु जी का मतलब सबसे अच्छा रहता है। उसके बाद जिस प्रकार से मतलब गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि कॉलिंग का सेवा करें, कॉलिंग का सेवा करें। हमको भी किसी वक्त में जोड़ा होगा, गुरु जी हमेशा बोलते थे, इसलिए मैं सभी वक्त से यही प्रार्थना करूंगा कि कॉलिंग का सेवा करते रहें। और तीसरा से बनाऊंगा मतलब तीसरा ये बताऊंगा जिस प्रकार से मतलब गुरु जी मतलब क्या बोलते हैं हर किसी के पीछे रहते हैं, मतलब किसी का कुछ हो जाता है क्या बोलते गुरु जी मतलब इज्जत से मतलब माफ कर देते हैं, आदर देते हैं सभी वक्त। तो किसी से कुछ गलत हो जाता है तो गुरु जी क्या बोलते हैं मतलब उसको बोलते हैं आप ऐसा मत कीजिए। जब जैसे जब क्लास में और लोग क्या बोलते हैं क्या देखिए बोले थे, वैसे गुरु जी ने पहले बोला इसको इनको क्या बोलते हैं एक मौका दो पहले। गुरु जी का मतलब वो भी अच्छा रहते है। तो गुरु के लिए हमें तन मन और धन सब निशान सब दे देना चाहिए, मतलब गुरु के लिए तन मन और धन मतलब सब मतलब देना चाहिए गुरु के लिए। गुरु मांगे क्या बोलते गुरु बोले दान करने के लिए दान देना चाहिए। गुरु क्या बोलते हैं हमें तीनों जगह से सपोर्ट करता है। ऐसे गुरु बोले बैठे तो बैठो, गुरु बोला क्लास करना है तो करना ही है, क्लास में तीनों टाइम अटेंड रहना है हमें। आप अपने आप ही भक्ति में आगे बढ़ते जाओगे। आपको लग रहा है कि आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हो, गुरु की आज्ञा पे रहोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। गुरु के लिए तीनों मतलब तीनों चीज निशावर कर रहे हैं अभी वक्त। इतना ही बोलूंगा मैं। हरे कृष्णा बड़ा गलती से क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद गोपाल प्रभु जी। कितनी उम्र का है गोपाल? हरि बोल। हाँ हरि बोल। हरि बोल प्रभु। जी हमारे क्लास में मुझे लगता है कि सबसे छोटा बेटा छोटा मैं सोच रहा था कि कितनी उम्र से हमारे ग्रुप में है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा इनका उम्र नहीं रहे। अगर हम 13-14 साल भी पकड़े 82, 83, 80 संग में है, तो ये भी एक अच्छा है कि सारे कैटेगरी के भक्त हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ये बता ही नहीं सकता कि भक्ति कौन सी उम्र में शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सारी वैरायटी है ना जी। नेक्स्ट बनमाली जना माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सकल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, सकल माता जी को दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं आपको वॉइस मैसेज करके पासा दिया, मैं यहाँ नहीं बोल सकती। हरे कृष्ण गुरु जी, यही मेरा मानना है। गुरु ही मेरा पिता है, गुरु ही मेरे माता है, गुरु ही मेरा सब कुछ है, यही मेरे को मानना है। मैं आपको वॉइस मैसेज के भेजा दिया, आप सुन लीजिएगा। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद ममता जना माता जी। नेक्स्ट गोलप बेहरा प्रभु जी।
जी हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम कोटि प्रणाम हरि भक्तन कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुजी ने मेरे को ऐसा नहीं बोलता है मैं मेरे को बोलना नहीं आता और क्यों बोला इतना बोले गुरु के चरण में कोटि कोटि दंडवत है मेरे को नहीं बोलना नहीं आता और गुरु और चाहे खत्म करते हैं मैं जब तक मेरा फोन खराब था मैं 2 महीना पहले माता जी ने मेरे को माता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट सुषमा बाग माता जी। कृष्ण मोहन जी आपने मुझे कल बुलाया उससे मेरा ऑडियो खराब हो गया था, आज ये चांस दीजिए। मैं गुरु चले जाना है माया तुम बिनु गति नहीं उनका आवाज नहीं आ रहा है तो जी गुरु जी आवाज बाद नहीं में आ रही थी गुरु जी जी जी। नेक्स्ट इंदु तनेजा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। जिस टाइम मैंने आपका ये ग्रुप ज्वाइन किया था उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, मेरे बेटे की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। मगर आपके ग्रुप को ज्वाइन करने के उस टाइम मैं कृष्णा से हमेशा यही शिकायत करती थी कि तुमने मेरा बेटा लिया क्यों। मगर आपके लेक्चर से गीता से मुझे पता चला कि ये तो हमारे किस कर्मों का खेल होता है। मैं तो एक बार तो बहुत भगवान से नाराज़ हो गई थी उस टाइम और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। और गुरु जी मेरे आपसे बहुत ज्ञान मिला और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ हमेशा लगी रहूँ। और आजकल वैसे मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कई बार सुबह उठ नहीं सकती वो चैंटिंग करने के लिए, मगर मैं वैसे उठ के कर लेती हूँ, मगर सुबह आपके साथ नहीं कर पाती कई बार। पर लेकिन मेरी जैसे तबीयत ठीक होगी तो सुबह के सत्र में भी मैं आपको ज्वाइन करूँगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें चरणों में हमेशा जगह दीजिए और हमें अपने साथ लगाए रखिए। आपसे बहुत ज्ञान मिलता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद इंदु माता जी। रूही माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी आप नहीं है, बस आपके लिए आपके साक्षात दर्शन की तड़प है बस, और कुछ नहीं है गुरु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट सुषमा बाग माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। पहले तो मैं प्रभुपाद को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। राधानाथ स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पहले मैं भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जैसे मुझे ऐसे गुरु दिए, जैसे मैं ऐसे गुरु दिए
मेरे जीवन में जो दुख समय था गुरु मुझे उद्धार किए। और मैं माता पिता तो सारे देते हैं, लेकिन गुरु को भगवत बनने की प्रयास करते हैं। और इतना मैं जब उस समय ना एक पशु जीवन का जीवन जीता था, और मैं उस समय बहुत तकलीफ में था, दुख में था। उस समय टाइम मुझे गुरु उस समय जिस समय दुख में था उस समय मुझे गुरु उद्धार की थी। आज बहुत खुश हुए गुरु पाकर। और गुरु ना एक पिता, जैसे माता पिता कुछ नहीं कहते, बात गुरु हम क्या कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब कुछ आपको बताते हैं। माता पिता पढ़ से गुरु मेरे से माता पिता से बढ़कर है गुरु। गुरु नहीं था तो मैं क्या करती पता नहीं था। मेरे जीवन में खूब खराब था। मैं मन के शांति के लिए इधर उधर जा रहा थी, लेकिन वहां से कोई भी मुझे शांति नहीं मिला। तो मैं हरे कृष्णा जब देखने लगी तो हरे कृष्णा में बोलती कि गुरु बनाने के लिए। तो मैं तो घर में रहती थी हमेशा, मुझे गुरु कहाँ से आएगा। तो मैं कृष्णा को बोली, आपने जिस रास्ता मुझे लेने चाहती हो, मुझे गुरु दे दो। तो मैं रो रो कर कृष्णा के बोलती थी, मुझे गुरु आप ही दो, भगवान भक्त का संग आप ही मुझे दे दो, आप ही मुझे वो रास्ता में ले हो, आप कोई देंगे नहीं। तो एक दिन मैं दोपहर के खाने के बाद खाने बैठी थी, तो हरे कृष्णा चाचा मुझे कॉल आया था। तो एक माता ने मुझे कॉल किया था, तो उन्होंने बोले भगवत गीता की क्लास आप ज्वाइन हो गए? तो मैंने हाँ बोल दी। तो 4-5 दिन बाद उन्होंने किसी लिंक नहीं किया। फिर मुझसे हिंदी बोलने नहीं आती थी, तो मैं एक दीदी की बेटी आई थी, तो मुझे बोली नंबर से कॉल कर दो, आप मुझे हिंदी में बोलना, लेकिन उड़िया में बोलना नहीं। बोले ठीक है मैं बोल दूंगी। तो कल क्या, तो हाँ ठीक है, मुझे याद नहीं था, मैं अभी कल लिंक दे देती हूँ, आप ज्वाइन करना है बोली। तो उस समय से मैं क्लास ज्वाइन किया, और मैं हमेशा गीता क्लास में रहती हूँ। और उस समय ना 7-8 तारीख होता, मेरे 7 तारीख के जन्मदिन है ये जुलाई मास को। अब मुझे इतना खुश है कि नया जन्म मुझे कृष्णा दे दिए, गुरु नया जन्म मुझे दे दिए बोली। और उस समय ना मैं हमारे गांव में एक ग्रुप होता है, श्रावण गाते हैं, नदी रात को जाकर उसे शिव की लिंग बनाकर उसे पान डाल के वो गांव में एक शिव का मंदिर था, हम जाते थे। लेकिन मैं जपा क्लास कर नहीं पाती थी गुरुजी। तो मैं जब फरवरी मास गया, फिर वो जुलाई मास गया, अगस्त में थे, फाल्गुन में जपा क्लास करने लगे। जपा फिर भी मैं करती थी आगे, जो सुला मला नहीं कर पाती थी गुरुजी। 1-2 माल हो जाता था, मन में इधर उधर चला जाता था। जब से भक्तों के साथ बैठ कर क्लास जपा करती हूँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान पूरा जप होता था। 1-2 माल हो रही है अभी भी। सुला माला भी हमेशा, जब से मैं माला किया तब से मैं सुला माला करने आई हूँ। और मैं जुलाई मास को मैं जहाँ प्याज लहसुन कभी नहीं खाया। 1 साल हो गया, मैं अभी तक नहीं खाया गुरुजी। आप तो हमेशा मेरे ऊपर सिर पर हाथ रख के हाथ रखो गुरुजी, कुछ भूल है तो हमको डांटो, लेकिन सत्संग में बाहर न करना गुरुजी, इतना मैं कहना है गुरुजी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद सुषमा बाग माता जी। नेक्स्ट मोहित पूरन प्रभु जी। हरे कृष्ण मोहित प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सत्संग में आकर मेरा परिवर्तन क्या हुआ था। सबसे पहले जब मैं सत्संग में जुड़ा था तो मेरा परिवर्तन ये आया था कि मुझे एक बुरी आदत है, मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन वो धीरे धीरे कम होने लगा था। उसके बाद मेरा गुरुजी ने जब कहा था कि बाहर की चीजें नहीं खानी, तो मुझे बचपन से समोसा खाने का बहुत शौक था। लेकिन जब गुरुजी ने कहा था तो मेरे बाहर की चीजें मैं खाने बंद कर दिया था, बिल्कुल ही बंद कर दिया था। बाई चांस ही कभी कभी खाता था। और उसके बाद ये भी हुआ था कि गुरुजी ने कहा था विनम्रता ला, तो मैं पहले विनम्रता बाहर दिखाता था, बाहर के लोगों से, लेकिन कोशिश करने लगा फिर घर के लोगों से विनम्रता दिखाने का। और उसके बाद मेरा गुस्सा भी मैं कोशिश करने कम होने का है। हालांकि
घर वाले मानते नहीं थे कि मेरा गुस्सा कम हुआ है, लेकिन मैं मानता था कि मेरा गुस्सा कम होने लगा, मैं निरंतर दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद इस परिवर्तन आ रहे थे। और दूसरा बात बोला जाता है कि गुरु जी कृष्ण भक्ति का बीज देते हैं। मैं पहले भी मंत्र जब किया करता था, ऐसा नहीं कि नहीं किया करता था, लेकिन जब गुरु जी से जुड़ा उसके बाद कृष्ण जी के प्रति मेरा आसक्ति बढ़ी। और वो आसक्ति ऐसे बढ़ी थी कि मैं पहली बार मैं कभी उपवास नहीं रखा था, लेकिन जन्माष्टमी में पहली बार पूरा दिन उपवास था। तो मेरे पूरा दिन और रात को मैं 12 बजे उपवास हो रहा था। तो ये मुझे भक्ति लता भी जो बोलते हैं गुरु, जो मुझे मिला था। तो किसी कारणवश जब भक्ति से दोबारा छूट गया था, जब दोबारा वापस आया तो मुझे जो पहले वाला मोहित था वो थोड़ा आसक्त मोहित हो गया इस बार रिवाज में से। और वो इस बार भी मैं कोशिश कर रहा हूँ विनम्रता अपनाने का, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि बाहर की चीजें भी इस बार गुरुजी ने जब कहा चातुर्मास में छोड़ने का, तब से मैं नहीं खा रहा हूँ, होटल में जाकर नहीं खा रहा हूँ, होटल की चीजें नहीं खा रहा हूँ। हालांकि जो घर में बनी थी मिठाई और उसे खाया था, लेकिन होटल की नहीं खा रहा हूँ। तो ये सब परिवर्तन आ रहे हैं। और अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जुड़ा कैसे था। सबसे बचपन से मैं हनुमान जी की पूजा करता था, उसके बाद कुछ जुड़ा, उसके बाद बहुत समय तक किया। उसके बाद कुछ साल में मैंने गुरुवार किया, दुर्गा माँ का पूजा किया, सरस्वती माँ का पूजा किया। उसके बाद मैं सदगुरु जी से जुड़ा था, तो 2 साल में उनसे जुड़ा रहा। तो उसके बाद मुझे शिव जी से लगाव हो गया था। शिव जी से बहुत लगाव क्या, मुझे शिव जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था। मैं शिव जी को सब बहुत पसंद करने लगा था। और एक बार ऐसा हुआ था कि जब बुरी आदत से मैं परेशान था, तो उसके लिए मैं इससे निकलने के लिए मैं हरे कृष्ण महामंत्र में रो के जप किया था। रोते हुए ऐसा जप किया जैसे कोई रो रहा है। मेरे पिताजी बोले थे कि तुम तो ऐसा जप करे सो कि अंतिम समय में भगवान की याद करता है। तो मैं ऐसे बोला था। अब मैं कभी नहीं बोला, कभी भगवान से प्रार्थना नहीं किया था कि मुझे गुरुजी मिले। पर शायद ये शिव जी की कृपा हो या श्री कृष्ण भगवान की इच्छा हो, मुझे हरे कृष्णा टीवी से फोन आया। ममता पर माता जी ने फोन किया था, तो मैं फोन रिसीव किया। उस समय मना किया, उस समय बोला कि मैं आपको कॉल करता हूँ, अभी मैं नहीं दे दूंगा। लेकिन फिर मैं सोचता था कि मैं एक गुरुजी से सुना था कि अर्जुन ने जब कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनने का टाइम निकाल लिया, तो वही बात मेरे दिमाग में दौड़ता था। तो मैं सोचता था कॉल करूँ, लेकिन उससे पहले ममता कौर माता जी ने मुझे जोड़ दिया। और उन्होंने फिर कहा भी था कि ऐसा लगा कि मानो श्री कृष्ण भगवान ही मेरी उंगली में बैठ के मुझे जोड़े हैं। ऐसे बात तो हुई थी। तो उस प्रकार में जुड़ा था, इस टाइप से अनुभव हुआ था। उसके बाद मेरी अंतरात्मा भी बहुत इशारा करती थी। तो ये सब इस टाइप से मैं जुड़ा था। एक बात और करना चाहूँगा, यहाँ के जो भी भक्तगण है कोई भी आम नहीं है, क्योंकि हर एक में बहुत कुछ गुण है जो आम लोग से हटकर है। यहाँ कोई भी आम नहीं है, कोई भी आम आदमी यहाँ पे नहीं है। और दूसरी बात गुरु जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बद्ध जीव है और हमारे ऊपर हमें घर से ऐसे बातें बोला जाता है, ऐसा तर्क दिया जाता है जिससे हमारे पास उत्तर नहीं रहता है और हम निरुत्तर हो जाते हैं, जिस कारण हमें संदेह होने लगता है। और माया देवी का भी विभिन्न कारणों से हमें गुरुदेव को भी संदेह होने लगता है विभिन्न कारणों से, जिस कारण हम उलझन में फंस जाते हैं। और यही कारण जिस कारण से हमें दिक्कत होने लगती है। और तो इसलिए गुरु जी हम लोग माता पिता परिवार के अपोजिट जाके हम लोग ये सब करते हैं, तो डर भी बना रहता है कि क्या होगा। घर तरफ से बहुत ऐसी बात बोल जाती है, डर लगता है। तो गुरु जी यही निवेदन है कि हम लोग एक बहुत डिसीजन जो लिए हैं कि परिवार को अपोजिट जाने का, डरते हैं, फिर भी गुरु जी लिए हैं डिसीजन। तो प्लीज गुरु जी यही निवेदन है कि आप हमें कभी मत छोड़िएगा गुरु जी, क्योंकि हम लोग अलग तो गए हैं लेकिन अभी भी डर लगता है। और गुरु जी यही निवेदन है कि हमें श्रद्धा रखने की शक्ति दीजिए गुरु जी आप पर और भगवान श्री कृष्ण पिता के कर। वही कहना चाहता हूँ गुरु जी। हरे कृष्ण पढ़ना, मेरी कोई बात बुरी लगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हरे कृष्ण पढ़ना। धन्यवाद मोहित। धन्यवाद मोहित प्रभु जी। और नेक्स्ट ज्योति माता जी। ज्योति जोशी माता जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट दीपिका माता जी। हरे कृष्ण। तो आप
तो काफी टाइम से बहुत रेगुलर और शुद्ध भक्त हो रहे हैं। मेरी तो पर बोलने की भी वो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी होता है, तो मैं तो ये बोलूंगी कि गुरुजी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। मैं रेगुलरली तो नहीं, आप लोग तो बहुत रेगुलर, हफ्ते में कुछ ऐसी परेशानियां चल रही थी, तो मेरी तो गुरुजी से तब मुलाकात हुई थी, काफी परेशान थी कि पंडित ने कुछ मेरे ऊपर वशीकरण का कुछ कर दिया था, जिससे मैं बहुत ही अपसेट और डिप्रेशन में जाता था। तो मैं हरे कृष्णा टीवी और मैं कृष्णा जी के टेम्पल में गई कि मुझे क्या हो रहा है, मेरी बहुत हालत खराब हो रही। तो मैं आई वहां से टेम्पल से, और फिर मैंने ऐसे ही हरे कृष्णा टीवी पर देखा, उधर पे एक मैसेज था कि कुछ भी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो तो आपको कांटेक्ट कीजिए। तो फिर मैंने गुरुजी को कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं ये घर में भी किसी से डिस्कस नहीं कर सकती थी। तो गुरुजी ने फिर मुझे बताया कि ऐसे नहीं जाना चाहिए और काफी चीजें, और उन्होंने बताया इस ग्रुप में आओ तुम। और अगर मैं वहां पर उस पंडित के चक्कर में फंस जाती तो चीजें इतनी खराब हो जाती। मतलब पहली थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसने तो मतलब कैसा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। पर गुरुजी ने इस ग्रुप से मुझे जुड़वाया, और धीरे धीरे वो उसका जो वशीकरण का उसने जो भी किया था वो खत्म हुआ। और बट यही था कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जा रही थी फैमिली फ्रंट में। और तो लेकिन मैं हमेशा उस टाइम का वेट करती रहती थी कि गुरुजी जब चीजें ठीक हो जाएंगी तो मैं रेगुलरली आऊंगी। तो गुरुजी के इसलिए ये चीज रही। लेकिन ये है कि गुरुजी इतने रेगुलर रहे हैं, उनकी वजह से मेरी काफी चीजें सही हुई है। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है आसपास, लेकिन ये है कि मैं जो भी बोलूँ गुरुजी के लिए बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने तो मुझे ऐसी जगह से निकाला है जहाँ से मतलब कितनी लड़कियां फंस चुकी होंगी उसमें। अब मुझे पता नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से तो पंडित दिखते हैं पर अंदर से पता नहीं क्या किसी के दिमाग में चल रहा है। तो बट मेरे ऊपर तो भाई कृष्ण जी की कृपा मिली, और गुरु जी की वजह से ही सब चीजें ठीक हुई हैं। तो मैं तो गुरु जी आपकी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी। धन्यवाद। धन्यवाद दीपिका माता जी। नेक्स्ट मीनाक्षी रावत माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है अभी? जी माता जी, आ रही है आपकी आवाज। जी माता जी आ रही है जी। अभी तक सारे भक्तों ने बहुत अच्छा बोला है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली है, बहुत अच्छा लिखा है। और मैं गुरुजी के बारे में जैसे वैशाली माता जी ने बताया था कि गुरुजी को हमने देखा है, और कई बार भक्तों से भी हम लोग जब बात करते तो ये बोलते हैं कि हम लोग किस तरह से मतलब जैसे दिन का अभी टाइम होता है, आजकल तो बारिश होने लग गई, लेकिन बारिश में भी गुरुजी छाता लेकर हम लोगों को क्लास देते हैं। और जब धूप होती है तो मैं देखती हूँ कि मैं ऐसे सोचती थी कि हम कोई एसी में बैठा है, कोई पंखे के नीचे, कोई कूलर के आगे, तो सब लोग घर में बैठे, लेकिन गुरुजी का प्रॉब्लम है नेटवर्क नहीं आता है, तो गुरुजी हम लोगों के लिए वहाँ दूर जाके पेड़ के नीचे बैठते हैं। और छाव तो होती है लेकिन गर्मी उधर होती है, तो उधर गर्म हवा आती होगी, तो कितना कुछ गुरुजी हम लोगों के लिए सहते हैं। और मैंने जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मैंने देखा है गुरुजी को, गुरुजी के गले में प्रॉब्लम हो गई थी, गुरुजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उस टाइम भी गुरुजी हम लोगों के लिए जपा टॉक देते थे। गुरुजी को कहने के लिए मना था, लेकिन फिर भी गुरुजी हमारे लिए करते थे, सेशन अटेंड करते थे, जितना होता था गुरुजी उससे ज्यादा ही करते थे। तो वो चीजें देख के मैं मेरा गुरुजी के प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ी, भगवान की कृपा से बहुत हुआ कि कैसे कोई इतना डेडिकेटेड हो सकता है, वो भी ऐसे लोगों के लिए जो हम लोग तो कितने एक्सक्यूज देते हैं। मैं खुद भी कितने बहाने करती हूँ, गुरुजी इसलिए ऐसा नहीं होता है इसलिए, लेकिन गुरुजी के कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, गुरुजी सफर में होते हैं, गुरुजी का नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, कितनी सेवाएं होती है, उसके बावजूद भी गुरुजी हमेशा टाइम निकालते हैं। तो उसके लिए तो गुरुजी मतलब वो जैसे आप बताते कि गुरु का ऋण तो कभी चुका नहीं सकते। और गुरुजी मैं गुरुजी के बारे में बोलना चाहूंगी, मैंने जब मैं जब स्टार्टिंग में थी तो मुझे लगता था कि गुरुजी मेरी तरफ बहुत अटेंशन देते हैं कि मतलब हाँ,
कि मतलब जैसे कॉल करना या कोई दिक्कत होती है तो बात करना, तो हमेशा अवेलेबल होते थे। तो लेकिन जब मैंने धीरे धीरे भक्तों से बात करना शुरू किया, तो गुरुजी, पता चला कि गुरुजी हर एक भक्त के साथ उसी तरह से अटेंशन देते हैं। हर कोई कहता था, कोई किसी ने मुझे आज तक ये नहीं बोला कि गुरुजी की मतलब गुरुजी ने हमें थोड़ा सा कम ध्यान दिया है, या फिर कभी हमारा रिप्लाई नहीं किया है या बात नहीं की है, हम प्रॉब्लम में रहे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक मैं बताना चाहूंगी, जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी मुझे पूछते थे कि ये क्या करना है, तुझे पढ़ाई नहीं करती है तू, क्या तुझे बकरियां चलानी है, तू पढ़ाई नहीं करती है। तो अभी मेरे पिताजी का रोल बदल गया है। गुरुजी उसके जगह में, अगर मैं थोड़ा डाउन होती हूँ तो गुरुजी मुझे कहते हैं, क्या तुझे आगे नहीं बढ़ना है, यही रहना इस बहुत ही जगत में। तो वो मुझे फिर उस टाइम लगता है कि गुरुजी मेरे पिताजी का रोल, उस टाइम मुझे वो चीज भी आता थी कि जिस तरह मेरे पिताजी भौतिक जीवन के लिए बोलते थे कि कुछ करना है आगे, तो अब मेरे गुरु मेरे पिताजी की तरह आध्यात्मिक जीवन के लिए मेरे लिए पूछते हैं कि क्या तू ऐसी रहेगी यहाँ पे। तो और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि गुरुजी, मैं भगवान से प्रे करती थी कि जैसे गुरुजी आप तो अपने गुरुजी को सिर्फ देखते हैं, और कभी कभी वो आते हैं तो पता नहीं आपको देखेंगे या बात करेंगे, लेकिन उनके आने से जब आप हमें न्यूज़ बताते हो तो आपके चेहरे का वो स्माइल और रौनक ही अलग होता है। तो मैं भगवान से प्रे करती थी कि गुरुजी तो इतना रोज हमको दिखते हैं, बात भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है तो कहीं मैं उनको चीपली ना लेने लगूँ। तो मैं प्रे करती थी कि हे भगवान, जिस तरह से मेरे गुरुजी अपने गुरुजी के लिए फील करते हैं कि उनके आने मात्र की खबर सुन के उनके चेहरे की रौनक ही बदल जाती है। तो मैं भी गुरुजी आपके चरणों में यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि जिस प्रकार आप अपने गुरु के लिए फील करते हैं, मैं भी वही फील करूं आपके लिए। मैं आपको दूर से देखूं, आपको 3-4 बार देखूं, 5 बार आपकी आवाज सुनूं, पर मैं हर बार वही फील करना चाहती हूँ जो मैं फर्स्ट टाइम किया था। और मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसे भौतिक जीवन में चीजें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मुझे उस चीज से बहुत डर लगता है कि रोज देखने से, रोज बात करने से शायद चीपली मैं लेने लगूँ, तो उस चीज से मुझे बहुत डर लगता है। और मैं आपसे ये भी प्रे करना चाहती हूँ गुरुजी की आप जैसे डांटते भी हैं और प्यार भी करते हैं, तो कभी कभी हम लोग प्यार को तो ठीक समझते हैं, लेकिन गुस्से को समझने में दिक्कत हो जाती है। वो हम कुछ भौतिक तरह से सोचने लगते हैं। तो गुरुजी, मैं यही चाहती हूँ कि आप इतनी कृपा करें कि मैं आपके गुस्से को भी समझूं और आपके प्यार को भी समझूं। ऐसा कभी ना हो कि मैं गुस्से की वजह से कुछ ऐसा मतलब कुछ भी गलत सोचूं। और गुरुजी, मैं ये मैंने मुझे 2 दिन मेरी आवाज नहीं आई, तो मुझे लगा भगवान ने थोड़ा सा मौका दिया है मुझे सोचने के लिए। और क्योंकि गुरुजी मुझे तो बोलना नहीं आता है, और भक्त इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, लिखते हैं। अब रागिनी माता जी, कितने सारे भक्तों ने अपने भाव को शब्दों का रूप दिया इतना सुंदर, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो मैं चोरी करके कुछ शब्द आपके लिए लाई हूँ। तो गुरुजी, आप प्लीज उसे स्वीकार कीजिएगा कि मैंने सुना गुरुजी कहीं से कि सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, 7 समुंदर की शाही करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरुजी, ये थोड़ी सी लाइन मैं कहीं से चोरी करके आपके चरणों के लिए लाई हूँ, तो प्लीज आप इसे स्वीकार करें। और मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि सभी भक्तों को देख के ही मोटिवेशन मिलता है। और भक्तों की जब बातें सुनते हैं, उनका दुख सुनते हैं, तो फिर लगता है कि हाँ, मैं तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं दुख, तो मैं तो ऐसी अपनी वजह से डाउन चल रही हूँ। तो गुरुजी, सब पे कृपा करना, क्योंकि सब लोगों को मिले नहीं है, लेकिन सब लोगों को देख के बहुत प्रेरणा मिलती है। तो सभी भक्तों पे आप कृपा बनाए रखना, और मुझ पे भी, कि जैसे भी हूँ गुरुजी, अब आपकी हूँ। तो गुरुजी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। दादी वो बस नीचे रहती है तो ऊपर रहती है, नीचे रहे। हरि बोल माता जी। रश्मिता माता जी नेक्स्ट। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। रश्मिता रानी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। मुझे तो हिंदी नहीं आता है, मैं 2 शब्द में गुरुजी के बोल देना चाहती हूँ। गुरुजी के बारे में मैं क्या क्या बोलूँ, मैं तो गुरुजी के बारे में बोलने मेरे साहस नहीं हो पाता है। फिर भी मैं गुरुजी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। जब इस ए लाइन में आने मेरे 1.5 साल हो गया, जब मैं ए लाइन मुझे कौन सा रुकावट हो गया, मुझे गुरुजी के डांट पड़ती है। मुझे लगा कि गुरुजी ने ही मेरे पिताजी मुझे बोला है। और 2 दिन मेरा नेटवर्क नहीं आता है,
वाईफाई में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं मेरे गुरु जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ। 2 दिन में क्लास में भी ज्वाइन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज मैं मेरे गुरु जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जब मैं सुबह शास्त्र में आना लेट हो गया, उठने से लेट हो गया, मेरे सपने में मेरे गुरु आते हैं और मुझे बोलते हैं, रश्मिता तुम जपा क्लास नहीं करोगी? रोज मैं गुरुजी मेरे सपने में आते हैं, तब मेरे नींद उड़ जाते हैं, मैं जपा क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। फिर भी मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे गुरुजी में मुझे ऐसे गुरुजी मिला। मैं तो सब रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिला है। और गुरु जी का मैं तो इतना भाग्यवान है, मेरे घर में मेरे गुरु जी का पेड़ पर रखा है और मैं गुरु जी के पेड़ को स्पर्श करते हैं, इतने भाग्यवान हूँ, मैं कल्पना नहीं कर पाए हैं। मेरे गुरु मेरे लिए मेरे पिताजी के समान है। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं अधिक कुछ नहीं बोल पा। जी धन्यवाद रश्मिता। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। यशोदा माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से शीला प्रभुपाद जी के दंडवत प्रणाम। मेरे ज्यादा बोलनी बातें हैं गुरु जी, लेकिन आपका चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरु जी। मैं तो आपका ज्यादा पालन नहीं सक रही हूँ गुरु जी। और मेरा यहाँ बस्ती में एक बार आए थे तो हम तो जानते नहीं थे प्रभुपाद जी को, लेकिन एक रंथ में आए थे यहाँ, बहुत पहले आए थे। हमको अगर उस पार अगर जुड़ा रहते हैं तो हमको बहुत आनंद बहुत खुशी लगता था। वो लोग आए थे, खूब कीर्तन उर्तन झांझ झूंझ बजाते थे, नाचते उठते थे, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं क्या मतलब उस टाइम में जोड़ी नहीं थी गुरु जी। पहले हम लोग के यहाँ स्वाध्याय होता था वो ऐसी से गुजरात वाला से दादाजी थे पांडुरंग शास्त्री, तो नहीं है अभी। तो होता था तो फिर यहाँ नहीं चलने लगा, नहीं चला, फिर टूट गया। थोड़ा दिन चला स्वाध्याय उसके बाद फिर अभी जो मैं क्या बोलूँ गुरु जी, ज्यादा नहीं बोलने सकती हूँ। और मैं जो भी गलती होता है गुरु जी तो हमको डांटिएगा बोलिएगा, तो हम बहुत अच्छी लगता है और क्या करें। और आपको मैं गुरु पूर्णिमा का उपलक्ष्य में कोटि कोटि नमन गुरु जी। नहीं बोलने सकती थी, मेरा डाटा ही खत्म हो जाता था, कल भी परसों भी, आज भी कैसे बोलने सके। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपका राह में मैं चल सकूं गुरु जी, मत छोड़िएगा। जो जीवन बचा हुआ है, जो जितना दिन में रहूं। हरे कृष्णा गुरु जी। धन्यवाद यशोदा माता जी। मनमोहन यादव प्रभु जी। कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी हरे कृष्णा। भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। ये ट्रैवलिंग है, ये तो सही है। गुरु जी ऐसे किसी बात से उनके चरणों की धूल के बराबर भी आपको कहना है। जब से एक कुछ अच्छे कर्म किए थे तभी मैंने बोला जो ज्वाइन हो पाया गुरु जी। मैं ज्यादा आपका आवाज आपसे थोड़ा सा बहुत कट काम रहा है बोला। मनमोहन जी, आपका आवाज कट रहा है। आप और रुक जाइए और 2 मिनट आप अपने आप को रोकिए। ओके ओके जी बस में हूँ। हाँ हाँ जी बोलिए बोलिए। पिछले जन्म में कुछ कर्म अच्छे किए होंगे तभी भक्ति के माध्यम से मेरी आपसे जुड़ा हूँ। और आपसे जब से जुड़ा हूँ गुरु जी, लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस है ना। हम बहुत ज्यादा माया में बटा हुआ था, बहुत ज्यादा है ना कुविचार थे, हमेशा गलत सोचना गलत करना। लेकिन गुरु जी जब से आप जुड़ा हूँ मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंजेस है। मैं यही बोलूंगा गुरु जी, गुरु से मत नहीं, मैं आपको हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ। ये जिंदगी में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, एकदम से कोई चेंजेस नहीं आ पाता गुरु जी, लेकिन एक समय आएगा कि रियल काफी चेंजेस रहेगा। और क्षमा करिए गुरु जी।
जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद मनमोहन प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। गौरी राठौर माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे कुछ बोलना तो नहीं आता, लेकिन कोशिश कर रही हूँ गुरु जी। यहाँ पे पहली बार ही बोली हूँ मैं, और गुरु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जिनकी वजह से मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हुआ है कि मुझे भी यकीन नहीं होता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई, कैसे क्या हो गया। शायद कृष्णा ने इतनी जल्दी कृपा कर दी मुझसे। बस गुरु जी के आने से मेरी जिंदगी में इतना, मेरे को कुछ यकीन नहीं होता कि मैं इतना नियम पालन, सब लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे कर लेती हो, इतना कंट्रोल कैसे कर लेती हो, सब कुछ छोड़ दिया तुमने, और अब तुम्हारा मन भी नहीं करता है चाहे तुम कहीं भी हो। मैंने कहा मेरा मन ही नहीं करता है बिल्कुल। और मैं थोड़ा भक्ति में पहले से थी, मतलब आध्यात्मिक चीज में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। शुरू से बचपन से मैंने सारे व्रत किए हैं, नवरात्रि के, शिवरात्रि के, जो व्रत होता था सब करते थे। लेकिन कुछ इसलिए नहीं करती थी कि मतलब मुझे कुछ मिले या ये मिल जाए वो मिल जाए, पर मुझे बस अरे ये सब भक्ति करना अच्छा लगता था मेरे पास, और पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था। मतलब भगवान की कोई भी बुक हो उनका भी अच्छा लगता था पढ़ना। शुरू से मैंने, सबसे पहले मैंने ये भगवत गीता हरे कृष्णा टीवी चैनल से मंगाई, उसको पढ़ा, पूरा पढ़ लिया, लेकिन एक भी आपका शब्द शायद ही गौरी जी, दिमाग में। आपका चेहरा दिख नहीं रहा है, आप कैमरा को अच्छे से लिखिए ताकि सब लोग आपका दर्शन करें, दर्शन करके पवित्र हो। अभी ऐसा ही बोलना पड़ेगा जी। हाँ जी। प्रभु जी, मैंने भगवत गीता हरे कृष्णा टीवी चैनल से मंगवाया, उसको पढ़ा तो शायद ही एक भी शब्द मेरे दिमाग में नहीं बैठा होगा। उसको मैंने ऐसे पढ़ लिया कि जैसे इसको पढ़ना है, इसको पढ़ने से सब कुछ सही हो जाता है या कुछ अच्छा हो जाता है, भगवान को अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ती थी उसको। और जैसे रामायण पढ़ना और ये सब पढ़ना, तो मेरे यहाँ पहले पंडित जी आते थे, वो सुंदरकांड करते थे, तो मैं उनके साथ बैठती थी। तो मेरी संस्कृत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैं, वो कहते थे एक लाइन मैं पढ़ूंगा, वरना तो उनके साथ मैंने सुंदरकांड पढ़ना शुरू किया। फिर धीरे धीरे बोली कि तुम माला किया करो, तो मैंने उन्होंने मुझे मंत्र दिया, देवी माँ का मंत्र था, हिलीम मंत्र। तो मैंने माला करना स्टार्ट कर दिया, तभी उन्होंने मेरा ऑनियन गार्लिक भी छुड़वा दिया था। तो फिर मैंने कम से कम 8-9 साल हो गए मुझे, मतलब ये सब पहले ही मैंने छोड़ दिया था। तो मतलब ये भी नहीं पता था, उन्होंने कहा कि तुम माला किया करो तो ये अच्छा रहता है, ये सब तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, ये है। पहले पढ़ने में थोड़ा मतलब जॉब के लिए ज्यादा था कि सब लोग जॉब करते तो हम भी जॉब ही करेंगे। तो इस वजह से फिर मैंने मतलब वो हिलीम मंत्र करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं कम से कम 5-6 माला रोज डेली करती थी हिलीम मंत्र की। तो फिर मैंने करते 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 फिर मैं ये हरे कृष्णा टीवी चैनल देखने लगी। तो यहाँ महामंत्र के बारे में इतना कुछ बताया जाता था। तो अमोघ लीला दास प्रभु जी को मैं बहुत सुनती थी, उनको मुझे इतना अच्छा लगता था उनको सुनना, मतलब भक्ति के लिए इतना वो अच्छे से वो करते थे। फिर मैं उनको सुनते सुनते, फिर इंस्टा पर एक हरि विलास करके वो है, कौन से ही है, तो वो भी वहां पे गीता की क्लास लेती थी, मैं उनको सुनती थी। फिर वो भी वहां पे जपा कराते थे, फिर मैंने भी जपा करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने वहां से ही महामंत्र स्टार्ट कर दिया जपा करना। फिर मैं एक और क्लास से जुड़ी, उपदेश क्लास से, तो वहाँ मतलब कि रिपोर्टिंग करनी होती थी, और एक क्लास होती थी जिसमें ऑडियो से क्लास होती थी, मतलब वीडियो कॉलिंग नहीं होती थी, ऑडियो से क्लास होती थी। तो उसको सुनते 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 फिर मैंने अपना मतलब माला जाप करना, फिर मैंने प्रभुपाद जी परंपरा मंगाई, लेकिन मुझे उसका नेम, प्रभुपाद जी का नाम पता था, लेकिन जो परंपरा में जो और लोग हैं उनका किसी का भी नेम नहीं पता था। और पंच तत्व में भी किसी का नेम नहीं पता था। बस ये पता था कि ये हाँ इनका होता है, मैंने वो भी मंगवा ली, गौर निताई भी मंगवा ली, लेकिन नेम किसी का नहीं आता था। और पहले पंच तत्व भी नहीं बोलती थी, केवल डायरेक्ट महामंत्र करती थी। फिर जब मैं यहाँ से फिर थोड़ा मतलब क्लास लेने लगी कि पहले पंच तत्व मंत्र बोलते, तब महामंत्र बोलते, तभी उसकी मतलब मंत्र उसका महत्व होता है, क्योंकि उनको पहले धन्यवाद करना पड़ता है। तो फिर मैंने पंच तत्व मंत्र याद करना स्टार्ट किया, और फिर मैंने फिर ये महामंत्र करना स्टार्ट किया। फिर मुझे एक माता जी का पहले कॉल आया था, फिर उन्होंने कहा आप क्लास करोगी, मैंने बोल दिया हाँ। फिर उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे फिर ज्वाइन नहीं हुई किसी कारण, फिर रोशनी माता जी का फोन आया, उन्होंने कहा आप क्लास करोगी, मैंने कहा हाँ मैं ठीक करूंगी। तो फिर उन्होंने मुझे जैसे ही जोड़ा, तो फिर मैंने गुरुजी को फोन किया। मैंने फोन किया तो गुरुजी ने कहा मैंने कहा मैं पढ़ाई की वजह से माला ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, 4 माला करती हूँ, भक्ति तो करती हूँ लेकिन 4 माला। तो गुरुजी ने कहा
कि 4 माला करती हूँ और भक्ति बोलती हूँ, मतलब उसी दिन से मेरे माइंड में बैठ गया कि मतलब मैं माला करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं माला करती हूँ, लेकिन मतलब ये भी मतलब संतुष्ट थी इस चीज़ से। फिर गुरुजी ने जैसे ही बोला कि माला, मैं तो 16 माला करता था जब भी 10th क्लास में था, फिर बोर्ड के भी एग्ज़ाम दिए। फिर उसी दिन से मेरे दिमाग में बैठ गया कि हाँ, अब तुम्हें 16 माला करनी है। तो उसी दिन से मेरी माला बढ़ने लगी। मैंने माला अपना बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और जैसा-जैसा मैं क्लास में सुनती थी वैसे ही वैसा करना स्टार्ट कर दिया। मतलब गुरुजी की वाणी मेरे दिमाग में ऐसे बैठने लगी कि जैसे ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। मेरे पास बुक्स भी हैं सारी, मैंने चैतन्य चरितमृत भी मँगवा ली थी पहले। और मतलब और उसको ऐसे पढ़ते थे, समझ में नहीं आती थी, मतलब इंटरेस्ट तो था कि मतलब हाँ, ये पढ़ना है। तो चैतन्य चरितमृत भी मंगवा ली मैंने, भागवतम भी मंगवा ली, इसका पहला स्कंद मंगवाया क्योंकि वो पूरा सेट ज्यादा महंगा था, तो मैंने पहला स्कंद मंगवाया। लेकिन उसको भी ऐसे ही 2-4 पेज पढ़े, रूटीन नहीं बन पा रहा था मेरा। ये पढ़ लिया, वो लिया, ठहराव नहीं था दिमाग में कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। सब कुछ ऐसे ही चला। लेकिन धीरे धीरे जब से मैंने क्लास स्टार्ट किया है, तो भगवत गीता भी बहुत अच्छे से, जैसे हम तो जुड़ गए थे नवंबर में, तो फिर वहां से शायद गुरुजी ने चौथा, हाँ 14 अध्याय चल रहा था, तो वहीं से स्टार्ट करके मैंने फिर कंटिन्यूअसली सुना। पर पहले मेरा मन भागता था कि जॉब करनी है, जॉब करनी है, लेकिन जैसे जैसे मेरा बीएड कंप्लीट हुआ वैसे ही अब मेरे मन में कुछ नहीं आता है, मुझे नहीं, कुछ नहीं करना है जॉब वॉब, मुझे यहीं जुड़ना है, यहीं गुरुजी के यहीं रहेंगे। और क्या जॉब में रखा है, पैसे कमाएंगे फिर इसी संसार में फंस जाएंगे, फिर यही चलता रहेगा। तो अब मुझे मेरा जॉब का तो इंटरेस्ट रहा ही नहीं बिल्कुल भी। अब मैं ऐसी चीज में हूँ और मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती है, मतलब ये नहीं है कि तुम ये क्यों करती हो ऐसे है। मतलब बाहर के लोग तो ताने देते ही हैं, वो तो कहते ही हैं कि तुमने इतना नियम रखा है, यहाँ हो ये कर ले रही हो, जहाँ जाओगे वहां नहीं कर पाओगे। हमने कि जब कृष्णा मुझे यहाँ ले आए तो आगे भी व्यवस्था वही कर देंगे। तो इस वजह से मुझे अब, पहले बहुत टेंशन होती थी। मैंने हरे कृष्णा टीवी चैनल फोन ही इसलिए किया था कि लोग कहते हैं कि तुम अभी इतना कर ले रही हो, शादी के बाद क्या होगा। तो उन्होंने उन्होंने बोला कि आप टेंशन नहीं लो, आप महामंत्र किया करो, कोई सब कृष्ण आपकी व्यवस्था कर देंगे। तो सच में महामंत्र से इतना चेंजिंग हुआ है, और गुरु जी की वाणी से तो मेरे जीवन में। और सबसे अच्छी बात है, गुरु जी ने जब से मेरे घर में जगन्नाथ जी आए हैं ना, तो मुझे तो लगता है कि ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है कि मतलब सबको लगता है कि हाँ, जब से जगन्नाथ जी आए हैं तब से घर में सब कुछ चेंज सा हो गया है, सबका माइंड ही चेंज हो गया। मुझे नहीं पता कि ये लोग बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते थे, भाई भी माला करने लगे। बोलते हैं कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता तो मैं एक माला ही कर पाऊंगा, तो मैंने कहा करो, एक ही करो, डेली करो। छोटा भाई भी करता था और वो भी माला करता था। उसकी जॉब हो गई, प्राइवेट लग गई है, नोएडा में जॉब करने लगा है। उसकी कुछ वहां पे भी इसको टाइम नहीं मिलता है ड्यूटी की वजह से, तो वो छूट गई। तो मैंने कहा तू हाथ पे कर लिया कर, लेकिन किया करो। और पापा भी, मेरा एकादशी का उनका व्रत छूट गया था, फिर से भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मतलब ये घर में इतना चेंज माहौल हो गया है, मुझे खुद नहीं पता है कि मतलब ये भक्ति का माहौल कैसे बन रहा है। शायद प्रसाद खा के, या जगन्नाथ जी का प्रसाद, महाप्रसाद खा के सभी का माइंड चेंज हो गया है। और सब लोग इतना, और जो भी मुझसे भी पूछता है कोई कि तुम इतना चेंज हो या ये कैसे कर लेती हो, तो उनको बताते हो तो उनको भी इंटरेस्ट लगता है कि हम कहते महामंत्र किया करो। वो मेरे पड़ोस में एक आंटी थी, तो वो बोली कि मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा मुझे महामंत्र आता नहीं, तो मैंने उनको एक कागज पे लिख कर दिया, मैंने कहा आप ये किया करो। तो उनकी बेटे की जॉब लग गई। वो कह रही जिस दिन से तुमने बताया उसी दिन से मेरे बेटे की जॉब लग गई, ये वो बताया। मैंने कहा सब कुछ गुरु जी की कृपा है, वो उन्होंने मुझे बताया, मैंने आपको बताया, आप ये किया करो। तो वो उस दिन से उनका, वो बोली कि मेरा मतलब कि उनको शुगर है, तो कहते हैं उस दिन से मेरा ये भी सब ठीक रहता है। और जब से तुमने मुझे ये चीज बताई है ना, तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन शांत रहता है, और तुमसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा मैं जो कुछ भी सीखती हूँ अपने गुरुजी से सीखती हूँ, और वही मुझे बताते हैं, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले मम्मी को भी मेरी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब से मैं गुरुजी का जो सुनती हूँ यहाँ से, वो उनको बताती हूँ, तो उनका भी माइंड इतना शांत हो गया है। मतलब वो चीज, सब लोग भौतिक चीजें की तरफ भागते थे, मैंने उनका कहा क्या दिन भर यही करते हो, अच्छी भगवान की बातें किया करो, उनकी लीलाएं सुनाया करो एक दूसरे से। तो जब भी हम लोग साथ में बैठते हैं तो मतलब भगवान की बात होती है, मैं उनको जो गुरुजी मुझे यहाँ बताते हैं मैं घर में बात करती रहती हूँ, तो सबको सुनना बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी भी जब किचन में होती है, हम दोनों साथ में बस यही बातें करते हैं कि मम्मी ऐसे हुआ था, इनकी ढिलाई ऐसी हुई थी, ऐसी थी।
तो वो दिन भर मतलब मुझसे और उनका यही चर्चा चलती रहती है। मतलब हम लोगों का ये पहले था, मम्मी इधर उधर की बातें, ये बात पड़ोस की बात, और हम कहते मम्मी ये सब छोड़ो, अच्छी बात किया करो। हरे तो कृष्णा मतलब माता जी, गौरी माता जी, दंडवत प्रणाम आपको। क्षमा कीजिएगा, कई वक्त समय का थोड़ा सा प्रतिबंध है और ऐसा लग रहा है कि मिनी साक्षात्कार आपका दे रही हैं, तो क्षमा कीजिएगा, बीच में टोक दिया मैं। धन्यवाद मुझे ऐसा गुरु लगा जी का, कि गुरु बहुत जी बहुत बोलने वाले हैं धन्यवाद। तो उसके बारे में दंडवत बोल दिया, प्रणाम। तो आपको हरे कृष्णा धन्यवाद, जी। बुरा मत मानिएगा, कई वक्त है तो सबको अवसर मिले 2 शब्द बोलने का। एक दिन आपका साक्षात्कार रखेंगे, तब आप बहुत बोल देना। जी। लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने सबसे पहले ब्रज के भक्त एक बुक पढ़ी थी, तो उसमें गुरु की महिमा पढ़ी थी। उससे पहले मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद में फिर मुझे इतनी लगन लगी कि बस मुझे गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। फिर मैं रोज़ ना गुरु जी से गुरु कृष्ण से प्रार्थना करती रहती थी कि मुझे ना गुरु जी चाहिए, कैसे भी चाहिए, सच्चे गुरु चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद मैं हरे कृष्णा चैनल नहीं देखती थी, लेकिन अचानक से मैंने टीवी देख रही थी, अचानक से लग गया चैनल। तो हरे कृष्णा चैनल पर लिखा आ रहा था कि किसी की आध्यात्मिक समस्या हो तो उसमें पूछ सकते हैं। तो फिर मैंने उसमें फ़ोन लगाया, तो फिर मैंने गुरु जी को फ़ोन लगा मेरा। एक दिन बात नहीं हुई, फिर दूसरे दिन गुरु जी का ही फ़ोन आया मेरे पास में। तो गुरु जी ने कहा कि तुम ये गीता सेशन चलता है, इसको तुम ज्वाइन करो। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, मैं तो यही चाहती थी। तो फिर मैंने अपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने मेरे सारे क्वेश्चनों के जवाब दिए, मुझे बहुत संतुष्टि हुई। उसके बाद ना फिर ना मुझे लगा कि ये तो मेरे सच्चे गुरु हैं और मुझे ना सब कुछ, मेरे सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। तो उसके बाद ना फिर वृंदावन जाना हुआ हमारा। तो मैं गुरु दीक्षा की बातें भी चल रही थी हमारी कि गुरु दीक्षा लेनी है सीमा माता जी की मेरी। उसके बाद ना गुरु जी भी कह रहे थे कि हाँ तुम चाहती हो तो ले सकती हो दीक्षा। उसके बाद में वृंदावन गए, तो इस्कॉन मंदिर में पहुंचे, तो वहाँ पर गुरु जी बार बार प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे सच्चे गुरु हो तो मुझे। एक मिनट। हाँ। बोलिए लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी ना रिमूव हो गई हैं प्रभु जी। अच्छा, पता नहीं। अंजलि वैद माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरी लाइफ जब से मतलब 2.5 साल हो रहा है मुझे गुरु जी से मिले हुए। 2.5 साल पहले से मतलब वो था, रोज क्लास करना, रोज मतलब प्रभु जी को सुनना, रोज मतलब एक एक्टिव वॉलंटियर के रूप में मैं थी। लेकिन फिर क्या हुआ, मेरा जो है मतलब मैंने ज्वाइन किया इस्कॉन गाजियाबाद। इस्कॉन गाजियाबाद ज्वाइन करने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, उसके साथ साथ क्या था कि प्रभु जी का जो मार्गदर्शन था, प्रभु जी का जो कंसर्न था एक एक भक्त के प्रति, एक एक भक्त को कॉल कर करके पूछते थे कि क्या है। जब मतलब कभी मेरा जैसे कभी नहीं आ पाती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, 1 दिन 2 दिन क्लास मिस हो जाती थी, तो प्रभु जी का फोन आ जाता था मेरे पास। तो प्रभु जी एक एक भक्त के लिए इतने कंसर्न है, मतलब वो चीज बहुत अच्छा लगता है मुझे। और प्रभु जी का कभी डांट भी पड़ी है मुझे और बहुत मतलब वो डांट जो थी वो एक मेरे लिए रामबाण का काम करी है। भक्ति में मुझे और उसने मतलब डिगा के रखा हुआ है। तो जब प्रभु जी का होता था, जब प्रभु जी पूछते थे, तो एक मतलब कहीं मुझे टाइम नहीं भी मिलता था, तो एक तरह से वो था कि नहीं, प्रभु जी ने बोला है तो एक गुरु अपराध नहीं करना है मुझे, तो मुझे क्लास करनी है। तो ये सारी चीजें मेरे माइंड में रहती थी। तो कुछ भी हो जाता था, क्लास तो मैं करती थी, कैमरा भले ही ऑफ रहता था मेरा, बट मैं क्लास को सुनती थी, करती थी। तो इधर भी जी। मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई है, तो थोड़ा सा मैं नहीं दे पा रही हूँ टाइम। लेकिन प्रभु जी के मतलब साथ जुड़ने से मेरे लाइफ में ये चेंज हुआ है कि मैं माला बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, एक एक मोती के एक एक मणि का ध्यान दे रही हूँ। जपा टॉक रोज मतलब कोशिश करती हूँ सुनने की। और उसके बाद जो जपा टॉक ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, मेरी भक्ति को उसने बहुत मजबूत किया।
और मुझे तो नहीं लगता कि जपा टॉक जैसा कहीं भी कोई कुछ बोल सकता है या किसी बुक में भी वो चीज मिल सकता है। प्रभु जी का वो जो 10 मिनट 15 मिनट का सुबह का जो जपा टॉक रहता है उसने मेरी लाइफ बदल दी है। और मैं दिल से अपने दोनों हाथ को प्रणाम करके गुरु जी को प्रणाम करती हूँ कि बस जो एक्सपेक्टेशन प्रभु जी की मुझसे थी वो मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद अंजलि माता जी। धन्यवाद अंजलि माता जी। निर्मला बेन परदेसी माता जी। नेक्स्ट निर्मला माता जी। हरे कृष्णा। हरे पंचांग प्रणाम। गुरु माता को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद। गुरु जी आपने क्लास किया उससे मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। पहले मैं बिल्कुल कुछ बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल आत्मविश्वास की कमी थी, और आपकी क्लास सुन के मेरे में थोड़ा आत्मविश्वास आया। गीता तो मैं हमेशा पढ़ती थी पर मुझे गीता में कुछ समझ नहीं आता था। आप जो गीता पढ़ते हो, जो सिखाते हो, उससे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है कि बिल्कुल कितनी चीजें मेरी क्लियर हो गई है। भक्त सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा ही सवाल है और मेरी ही समस्या हल होती है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। मनीषा माता जी ने। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। मैं स्टार्टिंग में ये बोलना चाहूंगी, पहले मैं आस्था चैनल देखती थी, तो एक दिन मैंने चैनल चेंज करा, हरे कृष्णा चैनल देखना स्टार्ट किया। वहां से ऐसा लिखा हुआ था कि आप कोई मानसिक बीमारी से गुजर रहे हो या इससे, तो आप इस नंबर पे कॉल करिए। हमने करा तो एक दिन प्रियंका माता जी का फोन आता है, आप ज्वाइन होना चाहते हो क्या? तो फिर मैंने ज्वाइन करा और मेरी मैरिज लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने क्लासेस अटेंड करे, रेगुलर क्लासेस अटेंड करे, सब अच्छा। और भगवान की कृपा है मुझ पे और मेरी ग्रस्त जीवन अच्छा चल रहा है गुरु जी की कृपा से। और बट मैं अभी क्लास अटेंड नहीं कर पाती। गुरु जी मुझे माफ करिए। आपने मुझे एक काम दिया था, स्केच बनाने को बोला था, वो भी मैं स्केच नहीं बना पाई। गुरु जी मुझे क्षमा करिए, पर मैं बहुत जल्दी आपको राधानाथ स्वामी जी का स्केच बना के दूंगी। गुरु जी हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हम जपा टॉक में मतलब नहीं अटेंड कर पाते, और अभी ससुराल में रहते तो गुरु जी इतना नहीं हो पाता, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से क्लास अटेंड करूं और भक्ति में आगे बढ़ूं। और इसमें मेरा सहयोग देते हैं प्रियंका माता जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ाया भक्ति मार्ग में, तो उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मैं इतना मतलब कर पा रही हूँ, क्लासेस अटेंड कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर पाती गुरु जी। इसलिए गुरु जी हम आपको स्केच बना के जरूर देंगे। हरे जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हिमांशु गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा गुरु जी। मैं आपके लिए क्या बोलूँ, सबने तो बहुत कुछ बोल दिया है, जो सबकी बातें हैं वही से मेरी भी बातें हैं। फिर मैंने आपके लिए एक छोटी सी पोएम लिखी है, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। गुरु मंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु धार्मिक की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। अंधकार से खींच कर मन में भरी प्रकाश, जो ज्योति जो मिली चुनरी, धुले सोहते तन के पास। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो जाए सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्मा का धाम। हरे कृष्णा गुरु जी। बस मुझे इतना ही कहना था।
मुझे 1 साल हो गया है क्लास को अटेंड करते हुए। मैं क्लास धन्यवाद। ऐसे ही करती हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती। हरे कृष्णा गुरुजी, बस आप अपनी कृपा बनाए रखिए मुझ पे, और सभी भक्तों से विनती है कि सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। धन्यवाद माता जी। देव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम सभी भक्तों को, दंड प्रणाम गुरु माता को, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम, भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं कितने साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये सोच रहा था कि भगवान ने इस संस्था में ऐसे ऐसे गुरु दिए, ऐसे ऐसे आचार्य दिए कि जिन्होंने पूरी पृथ्वी में है भगवान के पास जाने का मार्ग खोल दिया। उसमें से आप एक ऐसे गुरु जी हैं जो दिन रात है अब ना अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, ना घर के की प्रॉब्लम्स को, मतलब मैं देख रहा था कि आप हमारी प्रॉब्लम्स को ज्यादा सॉल्व करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कम। सारा दिन मैं देख रहा था, सुबह 3 बजे मैं अपने सीनियर प्रभु जी को बोल रहा था, मैं कहा देखो हमारे गुरु जी आते हैं सुबह में 3:30 बजे, 6:30 पौने 7 बजे रहते हैं, 7:30 तक भी, फिर 9 बजे आ जाते हैं। फिर उसके बाद तो हाँ, फिर उसके बाद प्रभु जी 3 बजे आते हैं, 4 बजे चले जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था, मैं हमारे सीनियर प्रभु जी कहते हैं इतना वो क्या प्रभु जी सन्यासी है? मैं कहा नहीं प्रभु जी गृहस्थ है। कहते गृहस्थ होने के बाद भी इतना वो प्रयास करते हैं। मैंने कहा एक बार आप मिलोगे तो उनसे आपको भी कहेंगे यार। हाँ, वो हमारी तो संडे संडे क्लास रहती है ना वहाँ पे, तो वो कह रहे थे चलो कभी आए तो मिलवा कर। मैं कहा मैं तो मिल के आया उनको, प्रभु जी को, गुरु जी को ऋषिकेश में। मैं कहता इतना मैंने इतने मतलब देखे गुरु जी, और इतने मतलब वैष्णव देखे लो, लेकिन वो इतने नरम और वो है स्वभाव के कि मैं बयान नहीं कर सकता था। मेरे सीनियर प्रभु जी कहते कभी हमें भी मिलवाइएगा कभी। मैं कहा चलो कभी पटियाला में आए या कभी कहीं और आए तो मैं जरूर। गुरु जी मैं वाकई मेरी भी माला 16 माला कभी कभी सारे दिन में नहीं होती थी, तो लेकिन मैं जब से आया ना, मैं सुबह सुबह मेरे 5 महीने माला ऐसी हुई कि 3:30-4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मेरी माला हो जाती थी। लेकिन अभी 1-2 महीने से मेरी प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम के कारण मैं थोड़ा सा लेट कर पाता हूँ। लेकिन आपकी ऐसी कृपा के कारण मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत चेंजेस हो गई, लाइफ बहुत चेंज हो गया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी थोड़ा मेरे शॉप पे कस्टमर आ गए, माफी चाहूंगा प्रभु जी। जी, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मुझे भी जाना है, समय हो गया है। तो जी, तो मुझे वापस मैं यही बताऊंगा, जो जो सारे भक्तों ने इतना अच्छा अच्छा शब्द बोले, तो मैं वापस वो सारे शब्द हैं, आपने जितने भी अगर मुझे कुछ बोले होंगे, आपके गुरु को अगर आपने कहे होंगे, तो ये सारे हम श्रील प्रभुपाद जी और हमारे आचार्यों को मैं ट्रांसफर करता हूँ, क्योंकि वह उन्हीं के शब्द हैं और उन्हीं के जीवन से मैं भी प्रेरित हुआ हूँ। मेरा खुद का कुछ नहीं है यहाँ पर। तो आप सबको मैं मोटिवेशन देता हूँ, इसके पीछे भी भगवान का ही हाथ है, मेरा मेरा नहीं कुछ हुआ। वजह के साथ नहीं है। हरे कृष्णा तो गुरु जी जी, हरे कृष्णा गुरु जी। मेरा भी नहीं जी हुआ। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, मैं एक आखिरी भजन गाना चाहती हूँ सेशन के अंत में। गुरुदेव मेरा भी गुरु जी नहीं मेरा हुआ। है, मेरा मोबाइल खराब है। हरे आपसे मैं हरे बताई थी ना, मेरा मोबाइल खराब है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम। गुरु जी को आप गुरु जी के लिए भी सोचिए ना, तब है गुरु जी को ख्याल रखे, गुरु जी को भी जाना है। और हम आप आपको लोग ठीक है अभी आप लोग ने सूचना सुनी होगी कि गुरु जी का भी जी एक्स्ट्रा उधर ज्यादा उधर सेवा देनी पड़ रही है गोवर्धन इको विलेज में। तो जिस कारण से मैं तो सोच रहा था कि गुरु जी उसके विषय में थोड़ा हम लोग को बताएं कि क्या है, तो हम लोग कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो मैं तो गुरु जी से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि कैसे गुरु जी की सेवा वहाँ बढ़ गई है, तो कैसे गुरु जी इतना सेवा दे पाएंगे, भाग भाग के आएंगे जाएंगे। पहले हम लोग इसको देखे हैं, अभी 4 महीने की सेवा गुरु जी को लगी है। तो गुरु जी अगर इस विषय में थोड़ा सा जी बताएं तो हम लोग के लिए
हम लोग ऐसा ना हो कि गुरुजी थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो जाए, तो नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा इस विषय में बताएं। जी, मैं अब एक्चुअली समय भी नहीं उस इतना कम समय में मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं अगर आपको चाहूँगा कि सुबह का लेक्चर है, आप सब लोग सुनिए। मैंने उसमें काफ़ी विस्तार से समझाया है सारी चीज़ें, तो आज का रिकॉर्ड लेक्चर वो आया भी है। मैंने पूरा वो क्लास मैंने ऐसा दिया था, सुबह का क्लास, जिसमें आपको सारा चीज़ समझ में आएगा कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा का मनोभाव क्या है, वही उसका शीर्षक है। और मैंने इसके ऊपर इसलिए मैंने काफ़ी चीज़ें बताई, क्योंकि जिस तरीके से आप मेरे आज्ञा का पालन करते हैं, मैं इतना ही कहूँगा, उसी तरीके से मैं भी बाध्य हूँ मेरे जो शिक्षा गुरु है, मंदिर के अध्यक्ष हैं, जो मेरे काउंसलर हैं, उनके क्या आज्ञा का पालन करना। तो कल हमारी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 4 महीने के लिए आपको कुछ मंदिर में सहयोग देना होगा, है ना? तो उसके ऊपर विस्तार से कुछ बात नहीं हो पाई है, तो आज हम शाम को उस बारे में बात करेंगे। तो उससे मुझे पता चलेगा कि मेरे पास कितना समय है ना? क्योंकि अभी तक तो मैं 2 साल से मैं उनको यही कह रहा था कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ, मुझे प्रीचिंग करना अच्छा लगता है, लोगों को मार्गदर्शन करने से। मेरे ग्रुप में काफ़ी लोग हैं, बहुत समर्पित है, डेडिकेटेड है, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन हमारा कार्य है कि आज्ञा का पालन करना। तो मैंने यहाँ तक कहा, उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि आप मुझे कुछ समय तो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे भी हाथ में नहीं है, जो भी उनके भी ऊपर कोई है, तो वो लोग भी उनको कहते हैं कि इस तरीके से मंदिर की सेवाएं होनी चाहिए। तो इसलिए अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे सत्र ये हमेशा चलते रहेंगे, और इसके बारे में आने वाले 2-3 दिन में क्लैरिटी आएगी। तो सत्र हमारे चालू रहेंगे, और जपा टॉक है हमारा, ये 4 बजे अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने मुझे 3:30 बजे ही हाजिरी करने के लिए कहा है। तो जपा टॉक हमारा, मैं 4:15 बजे उधर फ्री होऊंगा। तो हमारा जपा टॉक है 4:20 को होगा कल से, तो इसको आप नोट कीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग 4 बजे लॉग इन करें। अगर 20 मिनट आप एक्स्ट्रा लेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा 4:15 से 6 बजे का टाइम ऐसा था कि 16 माला उसमें हो जाते थे, है ना? और जो भक्त है रेगुलर 3 बजे लॉग इन करते वो करते रहिए। और 4:20 को मैं जपा टॉक दूंगा। उसके बाद कुछ समय मैं आपके साथ माला भी करूंगा, लेकिन मैं अभी हम जिस तरह से मैं सुबह उतना मेरा समय दे पाता था, शायद मैं उतना समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी आज्ञा का पालन करना पड़ता है, मैं भी आज्ञा से बाध्य हूँ, तो जिस तरह से आप मेरी आज्ञा से बाध्य है। ओके, तो ये चीज़ मुझे बतानी थी आपको शॉर्ट में, और मुझे अभी 4:30 बजे जाना है, समय हो गया है, 2 मिनट मुझे लगेंगे जाने को। तो हरे कृष्णा अधिक गुरु विस्तार जी। से हम बाद में आपको बताएंगे। जी गुरु जी, बस एक आप कोई भी एक भी क्लास में आप आ जाएंगे ना, हम लोग को दर्शन दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा गुरु जी। मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारा एक क्लास रहेगा, ऐसा नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, तो ये तो कल ही बताएंगे। तो अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे इस चीज़ के लिए, तो भगवान ही ये बदल सकते हैं, जो भी है, बराबर है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारी भी परीक्षा होती रहती है, तो भगवान हमारी भी सेवा बदलते रहते हैं। और मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी विस्तार से मैंने सुबह चर्चा की थी कि अगर हमको भगवत धाम जाना है, तो मैं अपने मन से 6 घंटा भी प्रवचन करूँ, 9 घंटा भी प्रवचन करूँ आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे अगर वरिष्ठ मेरे से खुश नहीं है, तो फिर शायद मेरा कार्य भी वो असफल हो सकता है। तो मेरे वरिष्ठ जब मुझे आज्ञा देते हैं उस चीज़ के लिए, और उन्होंने 4 महीने के लिए कहा है, ये भी मैं बता रहा हूँ, 4 महीने के बाद हमारे तीनों सेशन कंटिन्यू रहेंगे, है ना? उतना उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि 4 महीना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने तो 12 साल का वनवास किया था, 1 साल अज्ञातवास भी किया था। मैं स्वयं 6-6 महीने में मर्चेंट नेवी में जाता था, मुझे तो एक भक्त भी नहीं दिखता था, लेकिन मैं अपना 6 महीने में माला खुद अकेला करता था। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई मैं जा भी नहीं रहा हूँ, मैं आता रहूँगा, लेकिन उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उतना ही बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इसको आप नोट कीजिए। ओके, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पर। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम मैं भक्त श्री वैष्णव संगठन गुरु जी चरणों में चलो राम हरे कृष्णा ठीक है माता जी माता जी